coordination compounds are of great importance. These compounds are widely present in the mineral, plant, and animal worlds and are known to play many important functions in the area of analytical chemistry, metallurgy, biological systems, industry, and medicine. These are described below. Coordination compounds find use in many qualitative and quantitative chemical analysis. The familiar color reactions given by metal ions with a number of ligands, especially chelating ligands, as a result of formation of coordination entities, form the basis for their detection and estimation by classical and instrumental methods of analysis. Examples of reagents include EDTA, DMG, alpha nitroso beta nephthol, cupron, etc. तो ये कहना चाह रहा है कि जो अपने कलर रिएक्शन होते हैं जो कि मेटल और लिगेंड के जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है मेटल और लिगेंड जब कंबाइन होते हैं और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तब जो कलर बनता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर दिखता है अपन को इधर ये लिखा है ना कि कलर रिएक्शंस गिवन बाय मेटल आयंस विद अ नंबर ऑफ लिगेंड्स चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ चिलेटिंग लिगेंड्स ये वाले तो हैं ईडीटीए डीएमजी अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थॉल क्यूप्रॉन ये सारे अपने चिलेटिंग लिगेंड्स हैं तो जब भी मतलब चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो जो मतलब ये कलर्ड रिएक्शन होता है क्यों क्योंकि जो कंपाउंड बनता है वो कलर्ड होता है ये बेसिस बनता है डिटेक्शन का एक तरीके से मेटल का डिटेक्शन का बेसिस बना ये तो एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि एक बीकर है इसमें पानी पड़ा है सॉल्यूशन पड़ा है और कोई मेटल पड़ा है अब हमको पता लगाना है कि ये कौन सा मेटल है ये जिंक है कॉपर है निकेल है क्या है तो अपन ने क्या किया ईडीटीए डाल दिया इसमें अब ईडीटीए इसको पकड़ के ले आएगा इसको खींच के बाहर लेके आ जाएगा अब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मेटल लिगेंड का तो इसका इसका जो भी कलर आएगा उससे अपन पहचान जाएंगे कि जैसे कि मान लो कि जेड एन ईडीटीए का एक पर्टिकुलर कलर आता है मान लेते हैं वो पर्पल है तो अगर इस कंपाउंड का पर्पल कलर आया एम का तो यानी कि इधर सॉल्यूशन के अंदर जिंक प्रेजेंट है इस पानी में जिंक भरा पड़ा है तो ऐसे अपन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर्स की मदद से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये जो बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनका जो कलर है इसकी मदद से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं मेटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2EDTA तो जैसे अपन ने इधर देखा था EDTA जो था इसकी मदद से अपन डिटेक्ट कर रहे थे अपने सॉल्यूशन के अंदर कि इधर जिंक प्रेजेंट है या फिर कोई निकेल प्रेजेंट है कॉपर प्रेजेंट है या कुछ भी अदर मेटल प्रेजेंट है तो ऐसे ही जैसे अपना आरओ है तो आरओ में अपन को टेस्ट करना है कि अपना पानी कितना प्योर है कितना गंदा है तो उसी को बोलते हैं एक तरीके से हार्डनेस ऑफ वाटर उसकी प्योरिटी ही होती है पानी की तो ये भी अपन टाइट्रेशन करते हैं Na2EDTA से एक तरीके से अपन EDTA जो है इसको ही अपन डाल रहे हैं इसके अंदर और फिर ये पकड़ के लेके आएगा जो भी मेटल्स हैं उनको पकड़ के बाहर लेके आएगा ये तो उससे पता चलेगा कि कौन कौन से मेटल्स अपने आरओ के पानी के अंदर घुसे पड़े हैं और कितना अपना पानी प्योर है तो कितना अपना आरओ का पानी कितनी अपनी नाक पानी में है ये कहावत है ना ये कितनी नाक पानी में है अपनी तो मतलब कितना पानी प्योर है अपना कितनी नाक अपने पानी में है, वो पता चल जाएगा इससे तो अब ईडीटीए Na2EDTA की मदद से अपन एक तरीके से ये सॉल्ट हो गया तो Na2EDTA अपन सॉल्ट को नमक को डालते हैं एक जादुई प्रकार का नमक जिसको डाला और पानी की गंदगी पता चल गई कि पानी कितना गंदा है तो अपन को ये ध्यान रखना कैसे याद रहेगा Na2EDTA का कैसे याद रहेगा EDTA तो हमने क्यों डाला था मतलब Na2EDTA से हमको ये EDTA ही मिल रहा है पहली बात तो और दूसरी बात हमने EDTA से डाला था क्योंकि इधर जो भी गंदगी थी जो भी मेटल्स थे उनको ये पकड़ के बाहर लेके आएगा और पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट में है जैसे ये 5 ग्राम आया EDTA तो अपन को पता चल जाएगा कि 5 ग्राम हार्डनेस है मतलब 5 ग्राम गंदगी है इम्प्योरिटीज़ हैं ऐसे पता चल जाएगा इसलिए हमने इसको यूज़ किया अब दूसरी बात इसको याद करने का तरीका तो वो ये है कि ये सॉल्ट ही तो है Na2EDTA ये सॉल्ट ही तो है क्योंकि ये अपना कैटायन हो गया ये एनायन हो गया तो अपन को ऐसे याद रखना है कि जब भी अपन को आरओ का पानी चेक करना है उसकी प्योरिटी तो अपन एक जादुई नमक डालेंगे नमक डालते ही अपन को पता चल जाएगा कि कितना अपने पानी में गंदगी है Ca+2 एंड Mg+2 आयंस फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA तो अब जो अपना आरओ का पानी था इसमें कैल्शियम है और मैग्नीशियम है
तो ये EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये EDTA के साथ जुड़ गया और ये भी EDTA के साथ जुड़ गया। स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये बना लेंगे, वही ML बन गए, ML ये बन गया। द सेलेक्टिव एस्टिमेशन The selective estimation of these ions can be done due to difference in the stability constants of calcium and magnesium complexes. मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बन के आए, पहला Ml और दूसरा Ml, ये जो दो कॉम्प्लेक्सेस बन के आए, तो इनके में डिफरेंस क्या है? मतलब हम ये कैसे पता करेंगे कि कैल्शियम कितना है इस पानी के अंदर, अपने आरओ के पानी के अंदर, और मैग्नीशियम कितना है? तो वो ऐसे पता करेंगे कि जो इनका जो कॉम्प्लेक्स बन के आया, इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसमें डिफरेंस है। मतलब जो MgEDTA है और जो ये कैल्शियम EDTA है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कुछ होगा और इसका कुछ होगा। यानी कि मान लो कि ये जल्दी टूट जाएगा, ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी और ये डिसोसिएट हो जाएगा कैल्शियम और EDTA में। मान लेते हैं इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बनेगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है। मतलब एक तो ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट, ये जल्दी बनेगा, मतलब ये जल्दी बनेगा। तो जैसे CaEDTA का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है, तो इसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा बनेगा। मतलब Ca प्लस EDTA में ये डिसोसिएट होगा, तो इसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा और इसका जो कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो कम है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब के इक्विलिब्रियम ही है। तो के इक्विलिब्रियम यानी कि इधर फॉर्मेशन का कांस्टेंट, तो ये टूटेगा Mg और EDTA में, तो इसका कम है। मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं अपन, इसका कम है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये कम बनेगा। तो जैसे जैसे ये पूरा कंपाउंड अपना पानी में से निकाला अपन ने, ये पूरा अपन ने मिट्टी मिट्टी निकाली, तो अब इसमें CaEDTA भी है और इसमें MgEDTA भी है, मगर ये डिसोसिएट होगा कैल्शियम और EDTA में वापस से, और ये डिसोसिएट होगा मैग्नीशियम और EDTA में वापस से। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बनेगा, और इसका कम है तो ये कम बनेगा। तो जैसे कि ये ऐसे ऐसे पाउडर निकलेगा और ये ऐसे ऐसे पाउडर निकलेगा, तो ये ज़्यादा पाउडर निकलेगा। तो इससे अपन पता लगा लेंगे कि मतलब कुल मिला के स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट थी, तो अमाउंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज़्यादा वाला हमको पहले से पता है कि जो ज़्यादा बन के आएगा वो कैल्शियम होगा, क्योंकि उसका हमको पहले से पता है कि कांस्टेंट उसका ज़्यादा होता है। तो ऐसे करके अपन कैल्शियम और मैग्नीशियम में डिफरेंशिएट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे।